जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि नरभक्षी ने अपनी काली दुनिया से इस दुनिया में प्रवेश कर लिया है। उस मायावी आवाज़ के कहने पर कौटिल्य बाबा ने उस मंत्र को पढ़कर काली दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया और नरभक्षी नाम के महासंकट को इस दुनिया में बुला लिया। अब आगे की कहानी। जंगल में एक तरफ नरभक्षी खड़ा रहकर यहाँ वहाँ देख रहा था। ये दुनिया उसके लिए नई थी और यहाँ के लोग भी। वो दूसरी काली दुनिया से था, इसीलिए उसे इस दुनिया की भाषा नहीं आती थी। वो बस भयानक आवाज में चिल्लाए जा रहा था। दूसरी तरफ बाबा और गुरुजी खड़े रहकर बातें कर रहे थे। तुम्हारी लालसा ने पूरे मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है कौटिल्य। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। शक्ति की लालसा ने मुझे अंधा कर दिया था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे क्षमा मांगने से अब कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें क्षमा कर भी दूं, तो फिर भी वो लोग तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे जिनकी जान तुमने खतरे में डाली है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? नहीं गुरुजी, कौन है ये राक्षस? ये वही मायावी और खूंखार राक्षस है जिसे काली दुनिया के लोग नरभक्षी कहते हैं, क्योंकि ये हम जैसे इंसानों को जिंदा खाता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुजी। मैं ये नहीं करना चाहता था। उस रात मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो। उस आवाज के धोखे में आकर मैंने ये पाप किया। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। जिसका डर था वही हुआ। वो वापस आ गया। कौन गुरुजी? अचानक नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। बाबा ने अपना हाथ उसकी तरफ किया और मंत्र कहने लगे। वो नरभक्षी वहीं रुक गया और सिर्फ उन दोनों को घूरता रहा। इसे भूख लगी है। अगर जल्द से इसे खाना नहीं दिया तो ये हमें खा जाएगा। ये करना गलत होगा, पर तुम जल्दी जाओ और गांव के किसी एक इंसान को यहां लेके आओ। हम उसे नरभक्षी को खिला देंगे। बाबा भागता हुआ गांव की तरफ गया और कुछ देर बाद एक शराबी इंसान को अपने साथ लेकर आया। वो आदमी उस नरभक्षी को देखकर डर गया। गुरुजी अब भी अपना हाथ उस नरभक्षी की तरफ ताने खड़े थे। उन्होंने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और मंत्र पढ़ के नरभक्षी को इशारा किया। गुरुजी के इशारा करते ही वो नरभक्षी उस आदमी पर झपटा और उसे खाने लगा। इस दृश्य को देखकर बाबा और गुरुजी बहुत डर गए। बाबा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, कुछ भी करके इस जानवर को अपनी दुनिया में वापस भेज दीजिए, वरना ये हम सबको खा जाएगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा। इसे वापस भेजने के लिए काली शक्तियों और उनके मंत्रों का ज्ञान चाहिए, और वो मेरे पास नहीं। इसे वही वापस भेज सकता है जिसने इसे बुलाया है। इसे तो मैं यहां लेकर आया, मतलब क्या ये मुझे ही करना होगा? नहीं, तुम इसे यहां नहीं लाए। तुम तो सिर्फ एक माध्यम थे। जिसने तुमसे ये करवाया था वही इस जानवर को यहां लाया है, और वही इसे वापस भी भेज सकता है। लेकिन गुरुजी, वो है कौन? अचानक वो नरभक्षी फिर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाबा और गुरुजी फिर से डर गए। अब क्या चाहिए इसे? मजा आ गया। बहुत दिनों बाद कोई इंसान खाने के लिए मिला। हे ईश्वर, ये तो बोलने भी लगा। लगता है इसने अपनी काली शक्ति की मदद से
उस आदमी की आत्मा को बाहर निकाला और उसकी भाषा अपने अंदर खींच ली। अब ये बोल भी सकता है। कुछ दिनों बाद नरभक्षी एक आदमी को खा रहा था और बगल में बाबा और गुरुजी उसे देखते हुए बातें कर रहे थे। गुरुजी, अगर ऐसा चलता ही रहा तो ये पूरे गांव को खा जाएगा। नहीं, इसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस जंगल के बाहर एक गांव है जहां बहुत सारे इंसान हैं। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यह नरभक्षी इस जंगल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? मैं अखंड ध्यान करने जा रहा हूं, जिससे मुझे पता चले कि वो आवाज क्या चाहती है और वो इस वक्त कहाँ है। ठीक है गुरुजी। एक बात का खास ध्यान रखना, मेरा ध्यान भंग हो ऐसा कुछ भी होने मत देना। इस जंगल में रहकर इस नरभक्षी पर ध्यान रखो। ईश्वर तुम्हारा भला करे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। बात को खत्म करके गुरुजी अखंड ध्यान करने के लिए चले गए और बाबा वही नरभक्षी को डर की नजरों से देखता रहा। एक दिन बाबा दो आदमियों को नरभक्षी के सामने ले आया। उन दोनों को देखकर नरभक्षी बहुत खुश हुआ और दोनों को बड़े चाव से खाने लगा। कुछ ही पलों में उसने दोनों को ध्वस्त कर दिया। वाह बाबा, वाह, आज तो मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों पर। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। नरभक्षी की बात सुनकर बाबा सोच में पड़ गया। इसे वापस भेजने का यह बड़ा अच्छा मौका है, पर इसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। एक बार मांग कर देखता हूं। मैं जो मांगूंगा वो दोगे ना? अरे जरूर दूंगा, सिर्फ एक बार बोल के तो देखो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी सारी काली विद्याएं सीखना चाहता हूं। सिखाओगे? जरूर सिखाऊंगा, पर तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम भी मुझे मेरे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में मदद करोगे। मुझे रोज एक इंसान खाने के लिए लाकर दोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। नरभक्षी धीरे धीरे बाबा के पास आने लगा। उसे आता देख बाबा डर गया और पीछे जाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? शांति से खड़े रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा एक जगह पर रुक गया। नरभक्षी उसके नजदीक आया और बाबा के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा बहुत डर गया था। कुछ देर बाद नरभक्षी ने अपना हाथ हटा दिया। लो, जो तुम्हें चाहिए था मैंने दे दिया। अब तुम वो सारी काली शक्तियां और मंत्र जानते हो जो काली दुनिया से संबंध रखती है। बाबा को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे यकीन हो गया कि नरभक्षी सच कह रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, अपना वचन याद रखो। और एक बात का ध्यान रखना, ये शक्तियां इस्तेमाल करते वक्त किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें मंत्र पढ़ते देख लिया तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर बाबा वहां से चला गया। बाबा रोज उस नरभक्षी को इंसान लाकर देने लगा। एक दिन जब नरभक्षी इंसान को खा रहा था, तब बाबा ने सोचा, शायद अब वक्त आ गया है कि इन काली शक्तियों की मदद से इस जानवर को वापस भेजने की कोशिश करूं।
अगर मैं कामयाब हो गया तो ये नरभक्षी अपनी काली दुनिया में वापस चला जाएगा। उस दिन के बाद बाबा जंगल में नहीं आया। बहुत दिन हो गए, लेकिन नरभक्षी को किसी ने खाना नहीं दिया। वो बहुत गुस्सा हो गया, भूख के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। नरभक्षी के शांत होने के बाद उसे अचानक वो मायावी आवाजें आने लगी। नरभक्षी, ये क्या कर रहे हो? तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किस काम के लिए भेजा था मैंने? मुझे सब कुछ याद है, और इस काम को पूरा करने में वो मूर्ख बाबा भी मेरी मदद कर रहा है, पर उसे ये भी नहीं पता कि उसका क्या हाल होने वाला है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। वो बाबा तुम्हें इस जंगल में छोड़कर भाग गया है। अब तुम्हें खुद ही इंसानों को ढूंढकर उन्हें खाना होगा। पर मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तो जंगल के बाहर भी नहीं गया। इस जंगल के बाहर एक गांव है जहां तुम बहुत सारे इंसान खा सकते हो। जाओ, जंगल से बाहर निकलो। उस आवाज की बात मानकर नरभक्षी गुस्से में जंगल के बाहर जाने लगा और दौड़ते दौड़ते एक चट्टान पर आकर रुक गया। उस चट्टान से उसने देखा तो नीचे उसे सारा गांव दिखने लगा। अब मुझे मेरी शक्तियां पाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर गुरुजी का अखंड ध्यान भंग हो गया। उन्होंने जब आंखें खोली तो वो बहुत डरे हुए थे। ये तो अनर्थ हो गया। अब मानव जाति का विनाश निश्चित है। उस हंसी से यहां गांव में बाबा का भी ध्यान भंग हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? एक समस्या सुलझाने के चक्कर में दूसरी समस्या को मैंने जन्म दे दिया। इस तरह नरभक्षी अब आजाद हो गया। जैसा कि हमने नरभक्षी के पहले भाग में देखा था, नरभक्षी ने राहुल नाम के लड़के का शिकार करके गांव में तहलका मचा दिया था। जंगल से निकलने के बाद नरभक्षी का वो पहला शिकार था। अब क्या बाबा और गुरुजी नरभक्षी को रोकने में कामयाब होंगे, या फिर नरभक्षी उन्हें मार ही डालेगा? और वो आवाज किसकी थी जो नरभक्षी और बाबा को सुनाई दी थी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा नरभक्षी का अगला भाग।